नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ कराता हूँ आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तो मुझे पता है कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है और क्या क्या आपको पढ़ना है। और जो पढ़ना है करंट अफेयर से लेके हिस्ट्री का, वो सब मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। इस क्लास में मैं आपको कराऊंगा प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक, जो कि 2023 की सभी जो पुस्तक हैं वो हमने ले ली हैं विद नाम विद फोटो, और उद्घाटनकर्ता ये भी ले लिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। और ये जो क्लास है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर देना, जिससे क्या है कि मैं जो भी आगे क्लास कराऊंगा उसकी जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपके पास आ जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया, श्री नारायणन बागुल। कौन है? श्री नारायणन बागुल रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत को G20 का अध्यक्ष बनने पर श्री अपूर्व चंद्र ने कौन सी ई बुक लॉन्च की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया है, पीपुल्स G20। कौन सी? पीपुल्स G20। आप ये कवर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, चीफ मिनिस्टर डायरी नामक पुस्तक किस मुख्यमंत्री के द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें ए दिया है। कौन सा? ऑप्शन नंबर जो ए दिया है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा ये लिखी गई है। पुस्तक का नाम है चीफ मिनिस्टर डायरी, और जो इसका उद्घाटन है वो देश के पूर्व CGI कौन? अरुण गोगोई ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुजराती में लिखी हुई पुस्तक साक्षी भाव का अंग्रेजी रूपांतरण लेटर्स टू मदर नाम से किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसमें सी दिया है, भावना सोमाया। किसने किया है? भावना सोमाया। ये जो इनकी पुस्तक है मदर्स टू लेटर, ये गुजराती में इन्होंने लिखी थी साक्षी भाव नाम से। लेकिन ये जो किताब है ये पहले किताब नहीं थी, ये अपनी मोदी जी ने अपनी माँ को पत्र लिखते थे लेटर गुजराती में, तो वही उसी का संकलन था ये। तो इन्होंने इसको अंग्रेजी में रूपांतर कर दिया है, तो इसका नाम रख दिया है लेटर्स टू मदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक पुस्तक किस संस्था के द्वारा लॉन्च की है? यहाँ चुनावी दंगल आ गया, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव आयोग के द्वारा ये पुस्तक है वो लॉन्च की गई है, चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, इस साल यानी कि 2023 की सबसे ज्यादा चर्चित और बिकने वाली पुस्तक अम्बेडकर लाइफ के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शशि थरूर। कौन? शशि थरूर जो हैं ये इस पुस्तक के लेखक हैं, और ये अंग्रेजी में पुस्तक लिखते हैं, और ये कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, और अभी ये सांसद भी। अब लोकसभा से हैं, राज्यसभा से हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉय ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया है, रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। ये भारतीय और ब्रिटिश दोनों ही जगह के रहने वाले हैं, तो इनका नाम है रस्किन बॉन्ड द्वारा ये किताब लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया है, राम माधव। कौन है? राम माधव के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, इसका नाम है पार्टीशन फ्रीडम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, उपन्यास वेस्टर्न लैंड, इसका नाम है वेस्टर्न लैंड, की लेखिका कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेतन मारू। कौन है? चेतन मारू के द्वारा ये उपन्यास लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, माई लाइफ एज ए कॉमरेड नामक आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, बी और सी दोनों के द्वारा लिखी गई है। तो देखिए के शैलजा है, इसमें ये प्रमुख लेखक हैं, इन्हीं की ये ऑटोबायोग्राफी है। ये जो है केरल सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, और थोड़ा बहुत जो सहयोग है वो मंजू सारा राजन का भी, इसका मंजू सारा राजन का भी इसमें थोड़ा सहयोग है, इसलिए हम बी और सी दोनों ही बोलेंगे, मंजू सारा राजन और के शैलजा। ये देखिए, आप देख सकते हैं फोटो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रमुख पुस्तक नेशन कॉलिंग किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें बी दिया, सोनल गोयल। किसके द्वारा लिखी गई है? सोनल गोयल के द्वारा लिखी गई है, और ये जो है एक IAS अधिकारी भी है। कौन? सोनल गोयल जो है वो IAS अधिकारी भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, गांधी सियासत और संप्रदाय नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पुस्तक का नाम है गांधी सियासत और संप्रदाय, इसके जो लेखक हैं वो हैं पीयूष बावेल। कौन? पीयूष बावेल इसके लेखक हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है आपका, मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत हैं। और अमिताभ कांत जो है नीति आयोग के पूर्व सीईओ भी रह चुके हैं। और हाल ही में जो G20 समिट जो हुई थी इंडिया में, जिसने भारत ने उसकी अध्यक्षता की थी, तो उसके ये कौन बनाए गए थे? कुछ तो बनाए गए थे, आप हमें कमेंट करके बताएं कि मैं ही बता दूं। यहाँ पे ये बनाए गए थे G20 के शेरपा। कौन बनाए गए थे? G20 के शेरपा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जीतने वाली पुस्तक टाइम शेल्डर्स के लेखक कौन है? 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, वो जीता है टाइम शेल्डर ने। तो इसका लेखक पूछ लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्जी गोस्पोदिनोव। कौन? जॉर्जी गोस्पोदिनोव इसके लेखक हैं। अब मैं आपको यहाँ बता दूं, ये तो 2023 में जीता है। 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो जीता था गीतांजलि श्री की जो पुस्तक थी, उसका नाम था टॉम ऑफ सैंड। हिंदी में इसका नाम था रेत समाधि। और जो इंग्लिश में जो इसका अनुवाद किया था वो किया था डेजी रॉकवेल ने, उसने जीता था 2022 में। और ये जो गीतांजलि श्री हैं ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से संबंधित है। कहाँ से? मैनपुरी से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, इरफान खान अ लाइफ इन अ मूवीज, क्या? इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुभ्रा गुप्ता के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। एक इसी नाम से मिलती जुलती इनकी मूवी आई, तो उसका नाम था ए लाइफ इन ए मेट्रो, ऐसे करके आई थी। बहुत अच्छी मूवी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद और कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी आत्मकथा लिखी, उसका नाम क्या रखा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आज़ाद। क्या नाम रखा? आज़ाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्रैवल्स हिंडरलैंड टू रायसीना हिल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया, कस्तूरी रे। किसके द्वारा लिखी गई है? कस्तूरी रे के द्वारा लिखी गई है। अब हमें कमेंट में बताएं कि जो ये भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये मतलब कौन से नंबर की हैं? और मैं आपको यहाँ बता दूं, इनका जो संबंध है वो उड़ीसा राज्य से, उड़ीसा में एक जगह पड़ती है मयूरभंज इलाका, उस मतलब इलाके से इसका संबंध है। और ये देश की पहली आदिवासी महिला और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और इनका जो आदिवासी जो मतलब जनजाति है वो है संथाली जनजाति से ये बिलोंग करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ड्रिंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें डी दिया। कौन सा? विपुल रिखी। कौन है इसके लेखक? विपुल रिखी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, गीता आचरण एक अभ्यासकर्ता का प्रक्षेप, ये एक पुस्तक है, इसका ऑडियो जारी किया गया है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के शिव प्रसाद के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। गीता आचरण इसका नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 7 दिसंबर 2023, आप देख रहे हैं ना, लेटेस्ट तक हमने लिया। 7 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक है वो किसके ऊपर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित ये पुस्तक है। और जीवन पर क्या कि मोदी जी ने जो भी मतलब संविधान के बारे में जो भी बातें बताई हैं, जो भी भाषण दिए, उन्हीं भाषणों का ये संकलन है ये पुस्तक। तो उसका नया नाम दे दिया है कि नए भारत का सामवेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, द बुक ऑन लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवेक अग्निहोत्री के द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। आप ये चेहरा देख रहे होंगे, विवेक अग्निहोत्री हैं। इन्होंने हाल ही में एक फिल्म बनाई थी, इसका नाम था कश्मीर फाइल्स। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही थी उस फिल्म को लेके, तो उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, द ब्रोकन ग्लासेस एन ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टी.एस. सेशन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। जिस समय ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे उस समय इनका एक भाषण, एक बयान बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता था। ये कहते थे कि मैं नाश्ते में नेताओं को खाता हूँ। क्या? नाश्ते में ये नेताओं को खा जाते हैं। और वाकई में जब ये चुनाव आयुक्त रहे उस समय देश के चुनाव को लेकर बहुत अच्छा इन्होंने सिस्टम बनाया था और बहुत तारीफ हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है,
कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रेक्ट एक्शन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शशि शेखर वेम्पति के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। और जो ये पुस्तक है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, द ग्रेट टेक गेम, द ग्रेट टेक गेम नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो इसमें कौन सा आप बताएं, सोच लें पहले। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिरुद्ध सूरी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इसका नाम है द ग्रेट टेक ऑफ गेम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पिच साइडर माई लाइफ एंड इंडियन क्रिकेट किसकी आत्मकथा है? ये हाल ही में आई है, आत्मकथा 2023 में ही आई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया, अमृत माथुर। कौन? अमृत माथुर ने इस किताब को लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, वॉर एंड वूमन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एम.ए. हसन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। और एम.ए. हसन ने इसमें दिखाया 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके बारे में, और मतलब कैसे बांग्लादेश बना है और इंदिरा गांधी ने क्या उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो वॉर मतलब तो वॉर हो गया, एंड वुमेन मतलब इंदिरा गांधी के बारे में बात की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अभय के लेखक के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो अभय के नाम से एक लेखक, इनका नाम है अभय, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ही, मानसून और नालंदा, ये दोनों ही पुस्तक को अभय के ने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, शांतनु गुप्ता ने योगी आदित्यनाथ के जीवन पर निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों, जो तीनों बुकें ऊपर लिखी हैं वो तीनों ही लिखी हैं इनने। तो चलिए एक बार नाम देख लेते हैं। दी मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, ये एक पुस्तक हो गई। दूसरी है द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर, और तीसरी है अजय टू योगी, मतलब एक मतलब बाबा ने, मॉन्क माने बाबा, बाबा ने मतलब उत्तर प्रदेश को कैसे बदला, एक बाबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे बना, और एक जो अजय नाम का लड़का था वो अजय से योगी कैसे बना। तो इस पुस्तक को इन्होंने लिखा। और ये जो अजय टू योगी पुस्तक है ये मतलब एनिमेशन पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गट्स एमिट्स बिलबार्ड दी अंशुमान गायकवाड़ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो वी दिया, आदित्य भूषण के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है और अंशुमान गायकवाड़ के ऊपर ये लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कास्ट प्राइड के लेखक कौन हैं? तो कास्ट प्राइड नामक जो पुस्तक है वो लिखी है मनोज मिट्टा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है, मनोज मिट्टा ने इस पुस्तक को लिखा है। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है सफरनामा क्लासेस करके, आप वहां ज्वाइन हो जाइए, आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्ट्री सिटी, ये 2023 की बहुत ज़्यादा चर्चित पुस्तक रही है। विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो वी दिया, कौन? ऑप्शन नंबर बी, सलमान रुश्दी। कौन रहे हैं? सलमान रुश्दी इसके लेखक हैं। और सलमान रुश्दी को 2023 का पेन शताब्दी पुरस्कार मिला। कौन सा? 2023 में इनको पेन शताब्दी पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जावेद अख्तर के जीवन पर आधारित पुस्तक जादूनामा किस लेखक के द्वारा लिखी गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया है, अरविंद मंडलोई के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इसका नाम है जादूनामा। इसी तरह की एक और पुस्तक थी, मतलब नाम मिलता जुलता नहीं है, उनका नाम था, ऋषि कपूर के ऊपर पुस्तक था, उसका नाम था खुल्लम खुल्ला। आप देख रहे हैं जादूनामा अलग सा नाम हो गया, खुल्लम खुल्ला अलग सा नाम हो गया। तो खुल्लम खुल्ला है वो ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, स्पीयर नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया, प्रिंस हैरी। प्रिंस हैरी जो है ये ब्रिटिश के शाही घराने से संबंध रखते हैं और इस पुस्तक में इन्होंने अपने जो शाही परिवार उसके बारे में अनकही बातें, अनसुनी बातों को मतलब दुनिया के सामने दिखाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री ऋषिराज के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इसका नाम है कारगिल एक यात्री की जुबानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, स्मोक एंड एसिस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ घोष के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया और ये भी एक जाने माने लेखक है अमिताभ घोष। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिवॉल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया बोर्न इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो
दिया है बी, संजीव सान्याल। कौन है इसके लेखक? संजीव सान्याल के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है और इम्पोर्टेंट ये पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से रिंग साइडर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये जो रिंग साइडर पुस्तक है ये अक्टूबर या नवंबर महीने में आई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर विजय दर्डा। कौन? डॉक्टर विजय दर्डा इसके लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंट शुगर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवनी दोषी के द्वारा वंट शुगर नामक पुस्तक लिखी गई। इसका नाम है वंट शुगर। अगला क्वेश्चन है, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रोज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरिया मजूमदार के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। और इस पुस्तक में सचिन के जो 50 साल हो गए जीवन के, जो 50 साल के हो गए सचिन, उसके बारे में मतलब एक सेलिब्रेट किया गया है, जश्न मनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन मेट्रोपोलिस डंकी स्ट्रीटिंग इंडियाज अर्बन स्पेसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, वरुण गांधी। कौन? फिरोज वरुण गांधी, जो कि एक भाजपा के नेता, उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रमुख पुस्तक वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट्स 1924 से 77 के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिषेक चौधरी। कौन है? अभिषेक चौधरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, के अब्दुल गफ्फार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी, अनजान साक्षी। कौन सी लिखी गई? अनजान साक्षी। और इस पुस्तक का जो विमोचन है वो किया है MSD। किसने किया? MSD, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रमुख पुस्तक माई फर्स्ट गाइड टू फर्स्ट एड किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो वी दिया है, कायरा जैन। किसने लिखा है? कायरा जैन ने इस पुस्तक को लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मैडम कमिश्नर नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मैडम कमिश्नर नाम से एक बुक आई है, तो इसकी जो लेखिका हैं उनका नाम है ऑप्शन नंबर जो डी दिया है, मीरा बोरगांवकर। कौन है? मीरा बोरगांवकर हैं इसकी लेखक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एस जयशंकर के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी शिपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लेक्स पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने इसका विमोचन किया है। और जो पुस्तक है वो लिखी है एस जयशंकर ने, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। और ये पुस्तक है वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो वी दिया। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, रचना विश्वत रावत। किसके द्वारा? रचना विश्वत रावत ने इस पुस्तक को लिखा है। ये बिपिन रावत आपको पता होना चाहिए, देश के पहले CDS थे। कौन थे? पहले CDS थे। और एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जैवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो किस अभिनेत्री का पहला उपन्यास है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया, हुमा कुरैशी ने लिखा है अपना जैवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नाम से पहला उपन्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमा कुरैशी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये एक किताब है, इसका नाम थोड़ा अटपटा है लेकिन लेना तो पड़ेगा हमें, ये साउथ का नाम है। तो देखिए इस बुक का नाम है निवालु कुदिचा सिंघालन। क्या है? निवालु कुदिचा सिंघालन। तो ये किस वैज्ञानिक की आत्मकथा, किस वैज्ञानिक ने अपनी आत्मकथा को इस नाम से लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है एस सोमनाथ, उनकी ये जीवनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत की वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी के लेखक कौन है? इंग्लिश में इस पुस्तक का नाम है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया, सज्जन सिंह यादव के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया। क्या? ऑप्शन नंबर डी, नीरजा चौधरी। कौन है इसकी लेखिका? नीरजा चौधरी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस क्लास की PDF चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सफ़रनामा करके, आप वहाँ जुड़िए, आपको फ्री PDF मिल जाएगी सफ़रनामा क्लासेस पर। और अभी बैकग्राउंड में पटाखों की आवाज़ आ रही हुई, ये पता नहीं अचानक से
कहाँ 12 तारात आ गई, क्या आ गई पता नहीं है, तो वहाँ से आवाज़ आ रही है। अब बीच में आपकी यस क्लास में रोक नहीं सकता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आईएएस अधिकारी सोनल गोयल ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया, नेशनल कॉलिंग। ये जो क्वेश्चन है वो दूसरी बार आ चुका, हम पहले भी बता चुके थे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यूज डॉन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बुक का नाम है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया, डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस। कौन है? डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका द ब्लू बुक नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया, अमिताभा कुमार। कौन है? अमिताभा कुमार। अमिताभा कुमार ने लिखी है। इस पुस्तक का नाम है द ब्लू बुक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका गिरीश दत्त शुक्ल का नया उपन्यास निम्न में से कौन सा है? तो गिरीश दत्त शुक्ल एक लेखक, इनका एक उपन्यास आया है, तो उस उपन्यास का नाम है दोस्तों कोल्ड विलेजेज लव। क्या है? कोल्ड विलेजेज लव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉस कोर्ट्स नाम से किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयदीप मुखर्जी। कौन? ये भारत के मतलब टेनिस खिलाड़ी रहे, इनका नाम है जयदीप मुखर्जी, इन्होंने लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिथिलेश तिवारी द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये इस किताब लिखी गई। और ये जो किताब है मिथिलेश तिवारी ने जो लिखी है, ये इनके परिवार में शायद सभी लोग हवाई जहाज उड़ाते हैं, तो उसी से आधारित ये किताब लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एवर्ड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया है बी, मेघनाथ देसाई। किसने लिखी है? मेघनाथ देसाई के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। पहला क्वेश्चन है दी प्रेसिडेंटल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न विजेता, इनका नाम है डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। किसकी? प्रणब मुखर्जी की ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी ऑफ पपीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया, अमिताभ घोष। किसके द्वारा लिखी गई? अमिताभ घोष के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गोवा के राज्यपाल पी.एस. श्रीधर पिल्लई के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? ये गोवा के राज्यपाल हैं, इनका नाम है पी.एस. श्रीधर पिल्लई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो उसमें डी दिया, ये सभी बुकें इनके द्वारा लिखी गई हैं। चलिए अब इनके नाम देख लेते हैं। वैन पैरेलल लाइन्स मीट और माय डियर पोइम्स और हेरिटेज ट्रिस ऑफ गोवा। क्या? हेरिटेज ट्रिस ऑफ गोवा। तो ये 3 पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इंडिया राइजिंग मिरर ऑफ ए साइंटिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें डी दिया। कौन? ऑप्शन नंबर जो डी दिया। कौन कौन है? बी और सी दोनों। तो बी पे हैं आर चिदम्बरम है और सी पे हैं सुरेश गंगोत्री। तो इन दोनों लेखकों ने इस पुस्तक को लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सीक्रेट इंडियन माइम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया, के गोपाल कृष्णन के द्वारा इस किताब को लिखा गया है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये किताब है। चलिए अब हम बात करते हैं 2023 की अन्य चर्चित पुस्तकें। ये हमने लिख भी रखा है, ये देखिए 2023 की अन्य चर्चित पुस्तक एवं उनके लेखक। तो ये जो मैं आपको करा रहा हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे ऊपर मैंने कराया ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम एक एक करके नाम आपको बताएंगे और उसके लेखक बताएंगे। तो पहली किताब का नाम है इंडिया हु थेयर मिंट्स 8 वुमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं ऋतु मेनन। अगली पुस्तक का नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, नीरजा चौधरी। अगली पुस्तक का नाम है भारत में महिला और पुरुष 2022। इस किताब का नाम ही है ऐसे। तो ये जो लिखी है वो है राव इंद्रजीत सिंह ने। किसने लिखी है? राव इंद्रजीत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है मेंशन ए पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं अक्षय कुमार। चलिए अगली पुस्तक देखते हैं। ये वॉर एंड वुमेन मैंने आपको बताई दी, डॉक्टर एम ए हसन की है।
अगली पुस्तक है गंगा पर आग, बनारस में मृतकों के बीच जीवन, तो ये राधिका अयंगर की पुस्तक है। अगली पुस्तक है वेलकम टू पैराडाइज, तो इस पुस्तक की जो लेखिका हैं वो है ट्विंकल खन्ना। बुक है प्रिज्म द एक्सिटरल एडोब ऑफ रेनबो, तो इसके लेखक हैं विनोद मकराना, और विनोद मकराना ये देखिए लिखा हुआ है। अगली बुक है कलर्स ऑफ डिवोशन अनीता, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है भरत साहा। चलिए कुछ और पुस्तकें बची हैं उनको भी मैं आपको करा देता हूं। देखिए पुस्तक का नाम है माया मोदी आज़ाद, दलित पॉलिटिक्स इन दी टाइम्स ऑफ हिंदुत्व, तो इसके जो लेखक हैं वो है सुधा पई और सज्जन कुमार। अगली पुस्तक है डॉलर बहू, तो इसकी जो लेखिका है वो है नारायण मूर्ति की बीवी, ये और इन्फोसिस की को फाउंडर हैं ये है और डायरेक्टर भी वो हैं, ये है सुधा मूर्ति। इनकी किताब का नाम है डॉलर बहू। अगली बुक का नाम है मुंडिका उपनिषद द गेटवे टू इनर्निटी, तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो हैं डॉक्टर करण सिंह, ये पूर्व सांसद हैं। अगली बुक है ऑन बोट्स माई ईयर्स इन बीसीसीआई, इसके लेखक हैं रत्नाकर सेठी। अगली पुस्तक है भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक 1947 से 1977 तक, तो ये अशोक कुमार भट्टाचार्य ने इस पुस्तक को लिखा है। अगली बुक का नाम है मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं अस्सीचंद्रन आर सिंह। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमने आपको बता ही दिया जादूनामा अरविंद मंडलोई की है, और ये Q&A इसी नाम से पुस्तक है। पुस्तक के जो लेखक है वो है विकास स्वरूप। तो ये थे दोस्तों हमारे 2023 में जितनी भी किताबें आई हैं उन सभी की मतलब नाम और लेखक कौन है। उम्मीद करता हूँ ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी, और आप जो है इस क्लास का जरूर फायदा उठाएंगे, और 1 से 2 नंबर तो पक्का ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे से गलती हुई हो उसे माफ़ कर देना, और अगर आप इस क्लास की PDF चाहते हैं तो हमारा सफ़रनामा क्लासेस करके टेलीग्राम पे चैनल है, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए, आपको फ्री PDF मिल जाएगी। और जिस तरह से आप प्यार दिखा रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है, लाजवाब है, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जिस तरह से आप प्यार दिखा रहे हैं उस तरह से आगे भी दिखाते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखें, और अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो अच्छे से करते रहें। बहुत सारे एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।